मूवी की स्टार्टिंग में हम माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी होता है कि आज उसके दोस्त मैक्स की शादी है। माइकल को शादी जैसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि शादी करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरी जिंदगी कुंवारा रहेगा। और हम मैक्स की शादी का सीन देखते हैं जहाँ सारी पब्लिक की नजर माइकल और उसके सभी फ्रेंड्स पर होती है क्योंकि एक लड़की ने इनकी ड्रिंक में एक दवाई मिला दी थी जिससे सेक्स करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इन सबका पैन इस शादी में भी खड़ा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइकल और उसके सभी फ्रेंड्स ने एक बैट लगाई है जिसके लिए एक म्यूचुअल फंड बनाया गया है जिसमें वो हर साल $200 सेविंग्स में डालेंगे। और बैट्स ये होती है कि जो इन सब में से सबसे ज्यादा लास्ट में शादी करेगा वो ही इस बैट का विजेता होगा और वो सारा पैसा भी उसका ही हो जाएगा। फिर हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ इनके एक दोस्त स्टीव ने तो ट्रिस नाम की एक लड़की से शादी कर ली, यानी कि स्टीव अब इस गेम से बाहर हो गया है। हम माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड को एक होटल में देखते हैं। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहता है लेकिन वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो उसके मुंह से कुछ और सुनना चाहती थी। फिर माइकल स्टीव से मिलता है और उसे सारी बात बताता है और उससे कहता है कि तूने सिर्फ ट्रिस से ही शादी क्यों की। तब स्टीव उससे कहता है कि ट्रिस और मेरा एक गहरा कनेक्शन है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, उसे पता है कि मुझे किस तरह से सेक्स करना पसंद है, वो मुझे बहुत ज्यादा खुश रखती है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर माइकल कसिनो में एक लड़की को देखता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए अपना सारा पैसा गेम में हार जाता है और अब माइकल के पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए स्टीव के कहने पर वो गेम को वहीं पर रोक देता है। लेकिन अंत में वो लड़की एक डाइस को लेकर दोबारा से एक चाल चलती है और हार जाती है और वो सारा पैसा भी माइकल को ही देना होगा, लेकिन माइकल पैसे देने से मना करता है। फिर माइकल को कसिनो के बॉस के पास ले जाया जाता है। माइकल कसिनो के बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि वो लास्ट डाइस मैंने नहीं फेंके थे बल्कि एक लड़की ने फेंका था, लेकिन कसिनो का बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, अगर तुमने वो पैसे नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे सारे प्राइवेट ऑर्गन्स काट दूंगा। ये सुनकर माइकल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि अगर वो अपने दोस्तों से लगाई हुई बैट को जीत जाएगा तो वो कसिनो का सारा पैसा चुका सकता है। उसके ग्रुप के सारे लड़के अब तक ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और अब केवल माइकल और काइल ही कुंवारे बचे हैं। और अगर माइकल किसी तरह काइल की शादी करा देगा तो वो इस बैट को जीत सकता है, लेकिन उसे ये सब 1 महीने के अंदर करना होगा। इसलिए वो काइल से मिलता है और उससे पता लगाने की कोशिश करता है कि काइल को कैसी लड़कियों में इंटरेस्ट है। तब काइल उसे बताता है उसे मैक्स की शादी में नेटली नाम की एक लड़की मिली थी और उसी दिन मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है और अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं रियल में उससे शादी कर लूंगा। तब माइकल किसी तरह काइल की शादी उससे कराने के बारे में सोचता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है। फाइनली वो लड़की उसे एक क्लब के बाहर मिलती है। तब माइकल उसे शादी के लिए एक ऑफर देता है, लेकिन वो लड़की एक पुलिस वाली होती है और उसे लगता है कि माइकल एक छिछोरा लड़का है और वो लड़कियों को इस्तेमाल करता है और इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे टॉर्चर करके उससे उसके बारे में पूछती है। तब माइकल उसे सच सच बता देता है और उससे कहता है कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था क्योंकि काइल नेटली को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है और इनकी शादी के बाद वो इस शर्त को जीतकर कसिनो के बॉस का कर्ज चुकाना चाहता था। इसके बाद माइकल को छोड़ दिया जाता है और अगले दिन नेटली माइकल के घर जाती है और उससे कहती है कि मैं काइल से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस शर्त को जीतने के बाद तुम फंड के आधे पैसे मुझे दोगे। तब माइकल भी उसकी शर्त मान लेता है। फिर ये दोनों काइल पर नजर रखते हैं जिससे इन्हें काइल्स की हॉबीज के बारे में अच्छे से पता चल सके। यहाँ इन्हें पता चलता है कि काइल काले बालों वाली लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसके साथ ही उसे शादीशुदा लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत है। ये हर रोज काइल पर नजर रखते हैं और इनका सारा दिन एक दूसरे के साथ ही गुजरता है। अब माइकल भी नेटली को पसंद करने लगा था, हालांकि नेटली भी माइकल को पसंद करती है लेकिन वो इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती। फिर माइकल नेटली को काइल से मिलवाने के लिए एक प्लान बनाता है और काइल को अपने साथ एक शॉप में लेकर जाता है और वहाँ पर नेटली भी होती है। नेटली काइल से बात करती है और उसे याद दिलाती है कि वो दोनों पहले भी मैक्स की शादी में मिल चुके हैं। वैसे तो नेटली काइल से शादी इसलिए करना चाहती है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके, क्योंकि मैक्स की शादी वाले दिन काइल नेटली को आधी रात में अकेले एक सुनसान रोड पर छोड़कर चला गया था, इसलिए नेटली उससे बदला लेना चाहती है। नेटली और काइल कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और हमें पता चलता है कि नेटली भी अब काइल को पसंद करने लगी थी और उसने काइल की उस गलती को भी माफ कर दिया है और अब वो काइल से शादी करना चाहती है। ये सुनकर माइकल बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो भी नेटली से शादी करना चाहता है। ये कहकर नेटली वहाँ से चली जाती है। अब माइकल ये डिसाइड करता है कि वो हर रोज एक नई लड़की के साथ सेक्स करेगा, इसलिए वो एक लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ एक हॉट लड़की को इम्प्रेस करता है। इसके बाद वो लड़की उसे अपने घर लेकर जाती है, लेकिन वो लड़की उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, जिसके बाद माइकल सीधा भागकर अपने घर आता है। फिर अगले सीन में हम माइकल और काइल को एक पार्टी में देखते हैं। यहाँ काइल कई सारी लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा होता है। माइकल काइल से कहता है कि काइल तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए क्योंकि कल सुबह तुम्हारी नेटली के साथ शादी है, जिस पर काइल उससे कहता है
कि मैं नेटली से इसलिए शादी नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये सब छोड़ सकूं, बल्कि मैं इसलिए शादी कर रहा हूँ ताकि शादी होने के बाद मैं और भी ज्यादा लड़कियों के साथ सेक्स कर सकूं। शादी करने के बाद नेटली रहेगी घर पर और मैं बाहर आकर नई नई लड़कियों के साथ सेक्स करूंगा और नेटली को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। काइल के मुंह से ये बात सुनने के बाद माइकल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि काइल से शादी करने के बाद नेटली की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए। इसलिए वो इन दोनों की शादी रुकवाने के बारे में सोचता है। तभी उसके सर पर एक बॉल पड़ती है, जिससे माइकल वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी आंख खुलती है अगली सुबह। जब वो उठता है तो वो देखता है कि घड़ी में पूरे 9 बजने वाले हैं और आज सुबह 9 बजे ही काइल और नेटली की शादी है। इसलिए वो भागकर उनकी शादी रुकवाने के लिए जाता है और भागते हुए वो गलती से एक शो में घुस जाता है, जिस दौरान उसका पैर एक गिटार में फंस जाता है। वहाँ के लोग माइकल को पागल समझने लगते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। उसे देखकर एक बच्ची बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसके बाद पुलिस उसका पीछा करने लगती है। माइकल किसी तरह शादी वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि अब नेटली और काइल की शादी हो चुकी है और अब माइकल उस बैट को भी जीत चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं माइकल इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होता है कि काइल और नेटली की शादी हो चुकी है, क्योंकि माइकल भी नेटली से प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था। खैर अगले दिन माइकल कसिनो के बॉस के पास जाता है और उसका सारा कर्ज चुका देता है। कसिनो का बॉस उससे पूछता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुमने इतने कम समय में इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे कर लिया। तब माइकल उससे कहता है कि ये समझ लो कि मैंने अपनी लाइफ की एक बहुत ज्यादा कीमती चीज को बेच दिया है। फिर अगले दिन माइकल काइल को एक लड़की के साथ देखता है और उससे कहता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने के बाद भी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। तब काइल माइकल के मुंह पर एक जोर से मुक्का मारता है और माइकल को कुछ समझ नहीं आता। तब काइल उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरी और नेटली की शादी वाली रात को क्या हुआ था। वो माइकल को बताता है कि हमारी शादी वाली रात को नेटली मुझे छोड़कर चली गई थी। उसने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझसे मैक्स की शादी के दिन वाली बात का बदला ले सके। उस दिन मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ था, वो मुझे अकेले ही छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर माइकल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि नेटली भी उसी से प्यार करती है। इसलिए वो नेटली से मिलने उसी जगह पर जाता है जहाँ नेटली उसे पहली बार मिली थी। वो नेटली के पास जाता है और उसे देखकर नेटली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और अगले ही दिन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम काइल को उसी लाइब्रेरी वाली लड़की के पास देखते हैं। उसने काइल को भी बांधा हुआ है। काइल को लगता है कि उस लड़की ने उसे इसलिए बांध कर रखा है ताकि वो उसके साथ अपनी मर्जी से रोमांस कर सके, लेकिन वो लड़की काइल को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।